बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कातिलीन उस्मान के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है और आज ये उसकी चौथी किस्त है। जिन्होंने पहली 3 किस्तें नहीं देखी वो जाकर पहली 3 किस्तें हतमन मुलाहज़ा करें, चूँकि गुज़श्ता से पेवस्ता हमारी गुफ्तगू है। एक पूरी जो सीरीज़ है वो इसी उसका महवर यही है कि हज़रत उस्मान को कत्ल करने वाले कौन अफराद थे, क्योंकि अहले सुन्नत कभी भी जुर्रत नहीं करते उनका बायोडाटा बताएं, उनके बारे में बताएं, बस उन्हीं अफराद का जिक्र करते हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन के साथी थे। अच्छा, अब डॉक्टर ज़ुबैर साहब खुद नाम ले रहे हैं ऐसे अफराद के, देखते हैं कि वो कौन थे और इंशाल्लाह हम भी उनका बायोडाटा आपकी खिदमत में रखेंगे। चलते हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। बागियों की तादाद कितनी थी? बागियों की तादाद कोई 1000 के लगभग होगी। कहा यह जाता है या तारीखी रवायतों में कि मिस्र से कोई तकरीबन 600 लोग आए थे और इसी तरह से जो है वो कूफा से कोई 200 लोग आए थे और बसरा से कोई 100 के करीब लोग थे। अब मिस्रियों ज़्यादा मिस्र से थे। मिस्रियों के जो इमाम थे उनमें, यानी बागियों के इमाम थे खारजियों के, उनमें किनाना बिन बिशर का नाम आता है, इब्ने उदैस का नाम, इब्ने उदैस बलवी जो हम पिछले किस्त में इनका बता चुके हैं, अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी आता है, अमर बिन हमिक का नाम, आमर इब्ने हमिक तीसरी किस्त में बताया कि सहाबी थे आता है। इसी तरह कूफियों में अश्तर नखी का नाम आता है, बसरियों में हुकैम बिन जबला भी सहाबियों में से थे का नाम आता है। ये बड़े बड़े लीडर्स थे बागियों के सर। अच्छा जी, ये बड़े बड़े लीडर थे सहाबियों के, उनके सरगना थे। चलें जी, बहुत अच्छी बात हो गई। बागियों के जी 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 सहाबा बागियों के सरगना थे। आइए अब चलते हैं कि आपको मज़ीद इनके अहवाल पुरसी करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। मुलाहज़ा फरमाएँ किसकी जनाब किताब शेख अब्दुल्ला बिन शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मुख्तसर सीरत रसूल। अच्छा जी, वो कहते हैं जी सुम्मज तमल मुनहरफून अन उस्मान, वो लोग जो उस्मान से मुनहरफ हो गए थे, वह हासरूहु फ़ीदार ही बिलमदीना, उन्होंने उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया। व अलल कूफ़ियीना, अब जो कूफ़ियों के जो सरबराह थे वो अश्तर नख़ी थे। मिस्रियों के इब्ने उदैस, अब्दुर्रहमान इब्ने उदैस और अम्र इब्ने हकीम, ये गालिबन इबारत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वही तरतीब है जो डॉक्टर साहब ने पढ़ी है, क्यों उन्होंने इब्ने उदैस का नाम लिया, अम्र इब्ने हमिक का नाम लिया और बसरियों में हुकैम बिन जबला का नाम लिया। अच्छा जी, ये लोग थे, आपने इनके नाम जहन में रखने हैं और तीसरी किस्त में हम इनका बता भी चुके हैं। इन्होंने किया बड़ी ज़बरदस्त बात है। सुम्मा खारज मिन आखिर जुम्आ खारज फ़ीहा फ़हसबूहु। अय है, देखें जनाब उस्मान जो उस वक्त खलीफा वक्त थे और इस कदर आप कहते हैं कि सहाबा मौजूद थे। आते हैं जनाब ज़ारा की शहादत पे, आप कहते हैं जी कैसे हो सकता है उन्होंने दिफा ना किया हो, उन्होंने दिफा ना किया हो। यहाँ बताइए ज़रा, अब आपकी बारी है भाई। वो कहते हैं आखिरी जुम्मा था और जनाब उस्मान के ऊपर फ़हसब, उन्होंने जनाब पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। हत्ता वाक़ा अलल मिंबर वलम यक़दिर अन युसल्लिया बिहिम, जनाब उस्मान मिंबर से नीचे आते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ा पाए और वहाँ से जाना पड़ता है उनको। फिर जनाब अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ नमाज पढ़ाते हैं लोगों को, फिर उनको भी इसी तरह मना कर दिया जाता है। वमानहुस्सलात, लोग मना करते हैं मस्जिद में आप भी नमाज नहीं पढ़ा सकते। वकान युसल्ली बिहिम इब्न उदैस तारतन, एक मरतबा इब्न उदैस पढ़ाता है नमाज। उसके बाद किनाना बिन बिश्र व हुमा मिनल खवारिज अला उस्मान, और ये उन अफराद में से थे, कौन? किनाना बिन बिश्र इब्न उदैस के, जिन्होंने उस्मान के ख़िलाफ़ खरूज किया। खूब, ये आपकी तायद की किसने? अब्दुल वहाब साहब ने। उसके बाद इसी किताब से देखें मुख्तसर सीरत रसूल, इसका तर्जुमा भी इन्होंने किया है, तारिक एकेडमी ने इसका तर्जुमा किया है। इसमें जब हम जाते हैं सना 33 के वाक़यात क्या हैं जी। इस साल अहले इराक़ ने हज़रत उस्मान का बुरे अंदाज में ज़िक्र करना शुरू किया। क्यों ज़िक्र करना, यानी यूँ ऐसा क्या हो गया था, उस्मान ने ऐसा क्या किया था? वो एक कुल्ली दास्तान है कि उस्मान की हम बिदअतों पे गुफ्तगू करें तो वहाँ से पता चलेगा कि बिलाखिर ये क्यों ख़िलाफ़ हो गए थे सारे सहाबा और दीगर अफराद। सईद बिन आमिर की मजलिस में तो उन्होंने आपकी बाबत नहायत खबीस तर्ज़ कलाम इख्तियार किया। सईद बिन आमिर ने उस्मान को उनके बारे में लिखा तो आपने हुक्म भेजा इन्हें शाम की तरफ जिलावतन कर दो, मुआविया के सुपुर्द करो, मुआविया इनको ठीक कर देगा। शाम में हज़रत अमीर मुआविया ने इनके इकराम और तालीफ़ कुलूब में कोई कसर न छोड़ी भाई, ताकि ये ठंडे हो जाएं, उस्मान को बुरा भला ना कहें, और उन्हें नसीहत भी की। लेकिन उनकी तरफ से जवाब देने वाले ने नाशाइस्ता अंदाज़ इख्तियार किया और वो ख़ुद मुआविया को पै गए। अच्छा जी, आपने उन्हें फिर नसीहत फरमाई, लेकिन ये लोग अपनी जलालत, जहालत और शरारत में बढ़ते ही गए और जब बाज ना आए तो हज़रत मुआविया ने इन्हें शाम से निकाल दिया। ये 10 आदमी थे जिनके नाम ये हैं कुमैल बिन ज़ियाद, ठीक है, वो जलीलुल कद्र सहाबी अमीरुल मोमिनीन के, जिनकी दुआए कुमैल भी पढ़ी जाती है। अश्तर नखी, मालिक इब्न यजीद, ये खैर इनका इश्तबा है। अलकमा बिन कैस,
जुंदुब बिन ज़ुहैर आमरी, और उसके बाद आगे आ जाए अम्र इब्न हमके खुज़ाई। तो ये वो उन अफराद में से थे कि जिन्होंने क्या किया, उस्मान को बुरा भला कहना शुरू किया और निकाल दिया गया। फितने की इस आग को भड़काया बिल्कुल एंड पे जो लिखा हाँ है। जी, उन्होंने फितने की इस आग को बढ़ाया जिसमें हज़रत उस्मान शहीद हो गए। अम्र इब्न हमके खुदाई, सहाबी रसूल, जिनकी इक्तदा आपको जन्नत ले जाएगी। अच्छा जी, अब कहा जाता है कि जी सहाबा शामिल नहीं थे। एक नहायत सरी रिवायत कि जो ये बताती है कि जनाब उस्मान को जब मुहासरा किया गया, 40 दिन तक जनाब उस्मान को बागियों ने यरगमाल बनाया हुआ था, मुहासरा किया हुआ था, ना मुआविया की तरफ से कोई बचाने आया। ठीक है, वो भी एक अपनी जगह पे दास्तान है, आए थे, ख़त्तो किताबत हुई थी, एक मकाम पे जाके रुक गया। सारी बात है, मुआविया के को इसमें फ़ायदा मिलना था कि अगर उस्मान कत्ल हो जाएँ तो वो किसी न किसी बहाने से आ जाएगा, और मिले भी। हाँ, उस हुकूमत ली भी है उसने, किसास कुछ तो लिया नहीं है, हुकूमत ली है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से गुफ्तगू करेंगे कि मुआविया इब्न अबी सुफियान किसास के पीछे नहीं था, हुकूमत के पीछे था। अब देखते हैं सहाबा आया उस वक्त उस्मान के मुहासरे में शरीक थे या नहीं थे। जिस तरह के शवाहिद हम आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं, सही बुखारी में चलते हैं जिसकी जिल्द 4, और मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब हैं, यानी ख़ुद अहले हदीस के ही ये मुतरजिम है। हदीस नंबर 2778। रिवायत क्या है? रिवायत ये है कि जब हज़रत उस्मान गनी मुहासरे में लिए गए तो अपने घर के ऊपर चढ़ गए, बालकनी में आ जाते हैं। आपने बागियों से फरमाया, अब वो किससे, यानी किसको खिताब कर रहे हैं जनाब उस्मान? बागियों को। ठीक है, एक पहले उन्वाने आम दिया, फिर बाद में थोड़ी सी तखसीस भी लगेगी। आपने बागियों से फरमाया, मैं तुमको खुदा की कसम देकर पूछता हूँ और सिर्फ नबी करीम के असहाब से कसमियाँ पूछता हूँ। ठीक है, जो नबी करीम के असहाब हैं इस उन बागियों में, ठीक है, वो कहते हैं आम को जिक्र किया, उसके बाद फिर ख़ास को ले आए। बागियों से पूछता हूँ, उनमें बिलखुसूस जो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं उनको मैं खुदा की कसम दे के पूछता हूँ। आपने बताना, क्या आप लोगों को मालूम नहीं जब रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स बेर रूमा को खोदेगा और उसे मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा तो उसे जन्नत की बशारत है। यानी हज़रत उस्मान उन सहाबियों को बता रहे हैं, देखो मेरे बारे में रसूलुल्लाह ने बड़ा कुछ फरमाया है, मेरे फ़ज़ाइल हैं, ये तुम ये ना काम नहीं करो, तुम मुहासरा किए हुए हो मेरे घर का, वरना वो क्यों उनको, यानी बागियों को खिताब कर रहे हैं और खुसूसन सहाबा को, कि तुम लोगों ने तो रसूलुल्लाह से सुन रखा है ना। अगर ताबईन ने नहीं सुन रखा, अगर सहाबा की जो औलाद मारने के लिए आई हुई है उन्होंने नहीं सुन रखा, तुम तो सहाबी रसूल हो, तुम तो रसूलुल्लाह ने ये रिवायात सुन रखी हैं, तुम तो बाज आ जाओ कम से कम भाई। अच्छा, अब एक शख्सियत कि जो कत्ले उस्मान में जिसका एक कलीदी किरदार था, जिसका आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, चूँकि पिछली किस्त में हम हुकैम बिन जबला के बारे में बात कर चुके, अम्र इब्न हमके खुदाई के बारे में बात कर चुके, अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी के बारे में बात कर चुके, और ज़ुहैर बिन खुरकूस के बारे में बात कर चुके। वो हम दिखा चुके हैं कि ये सारे सहाबा थे। मज़ीद इनका भी आगे जिक्र आता रहेगा, लेकिन आज एक और जदीद सहाबी का आपकी खिदमत में जिक्र करें। अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा इब्न हजर अस्क़लानी साहब की मकतबा रहमानिया ने इसको उर्दू के साथ चाप किया है। जहजा बिन सईद, जहजा बिन सईद जो हैं, देखिएगा जनाब, तवज्जो करनी है, बड़ा दिलचस्प सहाबी है। सहाबी का नंबर है 1246। बकोल बाद इब्न कैस और बकोल बाद इब्न मसूद गफ़ारी के हुदैबिया में बैत रिज़वान में शरीक थे। यानी बैत रिज़वान का एक सहाबी जहजा इब्न सईद अपने जहन में आपने रखना है कि देखते हैं ये क्या था बिलाखिर। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ख़ुद जहजा बिन सईद जो हैं ये आया ऐसी, इन्होंने ऐसा क्या काम किया। अच्छा जी, मुलाहज़ा कीजिए, रिवायात हैं, किताब है अल-मदीनतुन-नबविय्या। पहले हम ये किताब दिखा दें आपकी खिदमत में जी। किताब अखबारुल-मदीनतुन-नबविय्या इब्न शब्बा की, और इस पे तहकीक किसकी है जनाब? अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अहमद दुवेश की। अब इसमें हम मुजल्लद-उस-सालिस जुज़-ए-सालिस में जब हम इसमें जाते हैं तो सफ़ा नंबर, पहले सफ़ा नंबर देख लें, सफ़ा नंबर 332 से माजरा शुरू हो रहा है कि जब मिंबर पर उस्मान जाता है, हसबतुन्नास, लोग जो हैं हसबहुन्नास, लोग पत्थर फेंकना मारना शुरू कर देते हैं। जब उस्मान मिंबर पर जाता है तो लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। वक़ाम अर्रजुलुन मिन बनी ग़िफ़ार, एक शख्स बनी ग़िफ़ार में से, क्या उसका नाम क्या था जनाब? अभी आपको बताया था, युकालु लहू अल-जहजा, अल-जहजा ग़फ़ारी। बनी ग़िफ़ार में से एक शख्स जहजा फ़काल, उसको क्या कहते हैं? वल्लाह ला नुग़र्रिबन्नका इला जबल दुखान, यानी हम तुझे जो है वो निकाल देंगे, ठीक है, दुखान की तरफ निकाल, जबल दुखान की तरफ, यानी तुझे हम तबईद कर देंगे, तुझे, वही तर्जुमा है कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। उस्मान को कह रहा है कौन? जहजा ग़फ़ारी, बैत रिज़वान का सहाबी।
अच्छा, जब उस्मान नीचे आया फलम्मा नाज़ला हीला बैनहु बैन सलात, इसने कहा अच्छा अब नमाज नहीं पढ़ने दूंगा तुम्हें, यानी नमाज पढ़ाने लगे हो ना, ये काम भी नहीं करने दूंगा। फसल्ला लिन्नास, फिर किसने नमाज पढ़ाई? अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ ने नमाज पढ़ाई। अच्छा, अगली सनद के साथ फिर ये रिवायत आती है। सनद का मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हल करके जाऊंगा, ऐसे नहीं आप कहेंगे भाई ज़ईफ़ रिवायतें दिखा रहे हैं। अन्ना जहजा अल-ग़िफ़ारी तनावला असा उस्मान, उस्मान का आसा छीन लेते हैं, ठीक है, और उस्मान क्या कर रहे होते हैं? वह यख्तुबु अन्नास अलल मिंबर, जब उस्मान मिंबर पर खुतबा दे रहा होता है, लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहा होता है, जहजा गफ़ारी बैत रिज़वान के सहाबी आते हैं, उससे असा छीन लेते हैं, फ़क्का सरहा बेरुकबतही, और उसको अपने ऐसे पाँव के साथ जो है वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, जैसे आप नहीं लाठियाँ तोड़ते, ऐसे पाँव के साथ तोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस सफ़े पे, इससे अगले सफ़े पे। वकाम जहजा इब्न सअद अल-गफ़ारी वकान मिम्मन बाया तहत शजरा, जहजा गफ़ारी उन अफराद में से था कि जिसने बैअत रिज़वान की थी। जो आप लोग कहते हैं ना, कुरान की आयत लेके आते हैं कि जो भी बैअत रिज़वान में था अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, अदालत सहाबा साबित हो गए, सारे सहाबा जन्नती हो गए। अब देखें जन्नती सहाबा आपके क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? क़ाल नुहमिलुका अला शारिफ़िन जरबा व नुल्हिकुका बिजबल दुखान, हम जो है वो तुझे यहाँ से निकाल देंगे ऐ उस्मान, तुझे मदीने से निकाल देंगे, जबल दुखान की तरफ तुझे शहर बदर कर देंगे। अच्छा, उसके बाद एक गाली उन्होंने लिखी लस्ता हुनाक अल्ला उम्म लक, इसका हम तर्जुमा नहीं करते, ठीक है, वो आप लोग इनके मौलवियों से पूछ लीजिएगा। व तनावला जहजा, अब जहजा ने क्या किया? उन्होंने उनका असा छीन लिया। कानत वो असा फ़ी यद उस्मान, जो उस्मान के हाथ में था, उस्मान के हाथ में एक असा था, और कहते हैं वाह या असा रसूलुल्लाह, वो रसूलुल्लाह का असा था भाई। उस्मान से इस कदर सहाबा मुतनफ़िर हो चुके थे, वो नहीं देख रहे थे भाई इसके हाथ में रसूलुल्लाह का असा है। आज तो रसूलुल्लाह के लोग बाल भी जो है ना वो बादशाह मस्जिद में पढ़े हैं कि वो रसूलुल्लाह के साथ मंसूब है, फ़लाँ चीज़ मंसूब है, और आप इतनी कदर कर रहे हैं। आप देखें सहाबा क्या करते थे। जनाब जहजा गफ़ारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत उस्मान रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के हाथ से क्या किया? असा छीन लिया और फ़क्का सरा अला रुकबतही, और अपने ऐसे टांग से उसको तोड़ दिया। अगली अन्ना जहजा दाखला अला उस्मान, जहजा जो हैं वो उस्मान के पास आते हैं। फ़न तादा असा, उससे असा छीन लेते हैं, असाए नबी छीन लेते हैं। अच्छा, और क्या वही फ़क्का सरा अला रुकबतही, और उसको अपने पाँव से तोड़ देते हैं। नीचे मुहक्किक साहब कहते हैं रिजालहु सिकात इल्ला अन्नहु मुरसल वलकिन युकव्वी मा क़ब्लहु वल हासिल, यानी युकव्वी बादुहा बादन बाद, क्योंकि इस कदर असनाद के साथ ये जहजा गफ़ारी की रिवायात नकल हुई हैं कि जो एक दूसरे की तक़वियत करती हैं। और दुहैश साहब कहते हैं कि अन्ना क़िस्सत जहजा सहीहतुन, और जो जहजा का किस्सा है ये सही है भाई, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। जहजा ने जो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ किया, उसका असा तोड़ दिया और नमाज नहीं पढ़ाने दी वगैरह वगैरह, ये सही किस्सा है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो यहाँ तक पता चला कि जनाब एक और सहाबी जहजा गफ़ारी जो हैं वो उस्मान के उसमें शरीक थे, लोगों को भड़काने में और उस्मान के ख़िलाफ़ थे। अच्छा, अब इसकी मज़ीद तायद जो है वो हम एक और किताब से लेते हैं, मरवियात ग़ज़वत बनी मुस्तलक़। ये देखिएगा कहाँ से छपी हुई है भाई, ओह हो, अल ममलकतुल अरबिया सऊदिया अल जामिअतुल इस्लामिया बिल मदीनतुल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की। अच्छा जी, अब मुहक्किकीन ने वहाँ के क्या है जी, सफ़ा नंबर 183 पे क्या लिखा है? वकान जहजा मिनल मुतअल्लिबीन अला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर लोगों को उभारने वाला, ठीक है। मालिक अश्तर के तो आप इस तरह मालिक अश्तर की इतनी सारी आपने इबारतें निकाली कि अलब्बा अलब्बा अला उस्मान, अलब्बा अला उस्मान, उस्मान के ऊपर लोगों को उभारने वाला था। भाई ये वाले सहाबा क्यों छोड़ दिया आपने? सबका बताएं, एक एक का बताएं। वकान जहजा मिनल मुतअल्लिबीन अला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व अन्नहु कामा इला उस्मान व हुवा अलल मिंबर फ़अख़ज़ असाहु व कसरहा, कि वही किस्सा जो हमने बयान किया कि जहजा गफ़ारी जो हैं उन्होंने उस्मान से उसका असा लेकर तोड़ दिया जब वो खुतबा दे रहे थे। तो यहाँ तक नाज़रीन एक और जलीलुल क़द्र सहाबी, एक जन्नती सहाबी, बैत रिज़वान का सहाबी, क्या आपको बतलाया कि कातलीन उस्मान में से था, ठीक है। और एक और सहाबी जो इन्होंने ज़िक्र किया था उर्वा बिन जाद था, वो भी देखें वो कौन था, मुलाहिज़ा करें। अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, एक और सहाबी उर्वा बिन जाद,
उर्वा बिन जाद भी क्या है, सहाबी। अली साहबा में आपने मुलाहिज़ा किया, जो इब्न हजर अस्क़लानी साहब ने सहाबियों के ऊपर किताब लिखी, उसमें कहा कि एक उर्वा बिन जाद भी है, इनकी कई अहादीस हैं, ठीक है, और रसूलुल्लाह से ये अहादीस भी नकल करते थे वगैरह वगैरह। और ये किस में से थे? कातलीन उस्मान में से थे, जिन्होंने उस्मान को कत्ल किया। और वो हम आपकी खिदमत में दिखा चुके हैं कि उर्वा बिन जाजा जो हैं वो उस्मान को कत्ल करने वालों में से थे। तो नाज़रीन, यहाँ तक हम अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करते हैं और आज की जो ये किस्त है इसका यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद कातिलीन उस्मान पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। खुदावंद मुताला आप सबको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।